क्योंकि हमारा इसके ऊपर बहुत बड़ा मिशन है। ओके, तो ये हीमोग्लोबिन क्या है? तो जैसे कि आप जानते हो कि महिलाओं के माहवारी होती है, महिलाएं और बच्चियां जो है उनके माहवारी होती है, और माहवारी के दौरान खून की हानि होती है। हर महीने जो है 3 से 5 दिन के लिए खून की हानि होती है। अब जो खून है उसके अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। मैं चाहूंगी कि आप इस शब्द को लिखें, क्योंकि इसको आपको बार बार इस्तेमाल करना है और आगे इससे इससे संबंधित बहुत बड़ा हमें काम भी करना है। तो खून के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन से बना हुआ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो है ये आयरन से बना हुआ प्रोटीन है। अब महिलाओं के, बच्चियों के मासिक धर्म हो रहे हैं, तो मासिक धर्म हो रहा है तो यानी खून कम हो रहा है शरीर में से। ओके, खून में से शरीर कम हो रहा है तो यानी हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा है, यानी आयरन भी कम हो रहा है। ओके, ये बात को हमें समझना है। तो इसके कारण से हमारी जो महिलाएं और बच्चियां जो है उनके अंदर खून की कमी या आयरन की कमी या वो अनीमिया की शिकार है। अब देखिए, हम अगर लोगों से बात करेंगे कि भाई आपके अंदर खून की कमी है, या वो हमें ये नहीं बताएंगे कि भाई हमारे अंदर अनीमिया है, उनको तो पता ही नहीं है। बट जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो हमें अपनी समस्याएं बताते हैं। तो क्या समस्याएं बता सकते हैं, और मैं चाहूंगी कि आप ये नोट करें, और ये जो है अनीमिया के लक्षण है। किसी के अंदर अगर खून की कमी है तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? तो सबसे पहले जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बच्चियों के मासिक धर्म जब शुरू होते हैं तो उनके शरीर में बदलाव आते हैं। बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है। ओके, प्रकृति उनको आगे माँ बनने के लिए तैयार कर रही है। बट अगर हमारी बच्चियों के हर महीने खून की हानि हो रही है और अगर हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, ओके, उनको पोषण नहीं दे रहे हैं, तो उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो उनके उम्र के अनुसार नहीं होगा, जिसके कारण से वो दुबली पतली कमजोर होंगी, जिसकी वजह से आगे चल करके उनके वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें आएंगी और माँ बनने में भी दिक्कतें आएंगी। तो जो भी छोटी बच्चियां जिनके मासिक धर्म आते हैं, उनके मम्मी पापा से हमें मिलना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि देखिए, आपने अगर अभी से बच्ची के मासिक धर्म जो हो रहे हैं और अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो इनका जो है ये दुबली पतली कमजोर ही रहेंगी, और जो है आगे चल करके इनके वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें आएगी और माँ बनने में भी दिक्कत आएगी। और अगर माँ बन भी जाएंगी तो पूरी गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। ओके, तो ये बात हमें उनको बतानी है। इसके अलावा जिन भी महिलाओं से, बच्चियों से हम बात करते हैं, वो अक्सर हमें बताते हैं कि भाई हमें हमारे बाल बहुत झड़ते हैं। ये तो बहुत आम समस्या है, बहुत लोग आपको बताते हैं कि भाई हमारे बाल झड़ते हैं, तो ये भी जो है खून की कमी या अनीमिया का संकेत है। ओके, इसके अलावा बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हमारी त्वचा बहुत रूखी सूखी सी दिखाई देती है। नॉर्मली हमारे चेहरे पर एक निखार होना चाहिए, बट खून की कमी के कारण जो है ये जो महिलाएं या बच्चियां हैं, इनके जो है त्वचा बहुत ही रूखी सूखी और बेजान सी है, बिल्कुल भी निखार नहीं है। ओके, और ये बोलेंगे कि हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, थोड़ा सा भी जैसे सीढ़ियां चढ़ ली, सब्जी से भरा थैला उठा लिया तो सांस फूलने लगता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, और इनको चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, और जो है अक्सर सरदर्द होता रहता है। तो ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं? खून की कमी या अनीमिया के। तो अगर कोई व्यक्ति हमें, कोई महिला हमें ये समस्याएं बताती है तो हमें समझना है कि उनके अंदर खून की कमी है, ओके, या वो अनीमिया के शिकार है। अब देखिए जो है जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो महिलाएं और बच्चियां हैं, इनको माँ बनने में दिक्कत हो सकती है, और अगर माँ बन भी गई तो इनकी पूरी गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो क्या समस्याएं हो सकती है? अब ये जो समस्याएं हैं ना केवल उनके लिए बल्कि उनके बच्चों के लिए भी है। जो बच्चा जो माँ के गर्भ में पल रहा है उसका विकास सही से नहीं होगा। ओके, आप जानते हैं कि एक बच्चे को माँ के गर्भ में 9 महीने का वातावरण चाहिए ताकि उसका समुचित विकास हो सके। बट जो है ये बच्चे जो है इनका विकास सही से नहीं होगा, बच्चे का समय से पहले जन्म हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि जो बच्चे जिनका 7वें 8वें महीने में जन्म हो जाता है तो उनके साथ में कोई ना कोई समस्या होती ही है, तो ये बच्चे के साथ में ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगी। और जन्म के समय बच्चे का वजन जो है वो कम होएगा। आपने देखा है जैसे ही बच्चे का जन्म होता है सबसे पहले उसका वजन किया जाता है ताकि उससे हमें पता चल सके कि भाई बच्चा स्वस्थ है या नहीं। और आपने देखा है कि जिन बच्चों का जन्म के समय वजन कम होता है उनकी कोई ना कोई समस्या उनके जो है आगे चल करके होती ही रहती है, और जो है बच्चे को कम ऑक्सीजन पहुंचेगा।
यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को पहुंचाना। हमने जो सांस ली वो फेफड़ों में गई, अब फेफड़ों से वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे दिमाग तक, हमारी त्वचा तक, हमारे शरीर के हर हिस्से तक कैसे पहुंचेगी? वो पहुंचेगी हीमोग्लोबिन की मदद से। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। अब आप समझ लो कि अगर माँ के अंदर ही हीमोग्लोबिन कम है, माँ के अंदर ही कम ऑक्सीजन लेके जाने की क्षमता है, तो बच्चे के अंदर तो कितना ही कम ऑक्सीजन होगा। और आप सब जानते हो कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना जीवनदायी है। तो अगर बच्चे के अंदर अगर कम ऑक्सीजन है तो उसका विकास तो जो है वो बिल्कुल सही से होगा ही नहीं। तो आप देख रहे हो कि खून की कमी के कारण अगर माँ के अंदर है तो बच्चे के अंदर समस्याएं होती है, और माँ के अंदर भी समस्याएं होंगी, उनके अंदर संक्रमण या इन्फेक्शंस जो है उसका खतरा बढ़ जाएगा। उनकी डिलीवरी के दौरान बहुत ज्यादा खून की हानि होगी, जिससे उनकी जान को भी खतरा और बच्चे की जान को भी खतरा है, और उनको बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस होगी, और उनका जो ब्लड प्रेशर है जो है वो बढ़ जाएगा। तो अगेन जो कि उनके लिए भी एक समस्या का कारण है और बच्चे के लिए भी। तो आप देख रहे हो कि खून की कमी के कारण जो है एक महिला के अंदर बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, और एक गर्भवती महिला के अंदर तो और भी ज्यादा समस्याएं हो सकती है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है न्यूट्रीचार्ज वुमन। न्यूट्रीचार्ज वुमन की हर टैबलेट के अंदर 21 मिलीग्राम आयरन है, जो कि हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है। मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन से बना हुआ प्रोटीन। तो अब अगर हमारे शरीर के अंदर आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने से, तो यानी हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन बढ़ गया तो ये जो खून की कमी के कारण जो ये इतनी सारी समस्याएं थी, इसका समाधान हो जाएगा। तो कोई भी महिला या बच्ची अगर आपको ये इतनी सारी में से कोई भी समस्या बताती है, तो उसका समाधान आपको किससे देना है? न्यूट्रीचार्ज वुमन से। तो पहला फायदा क्या है? हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। दूसरा जो है, आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जिनको मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं हैं। मासिक धर्म शुरू होने से पहले समस्याएं होती है, और मासिक धर्म के दौरान भी बहुत समस्याएं। तो जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को मासिक धर्म शुरू टाइम से नहीं होता, या उससे टाइम से पहले ही हो जाती है। जैसे मासिक धर्म हर 26 या 28 दिन के बाद में आने चाहिए, बट इन लोगों के 15-20 दिन में ही आ जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि उनके मासिक धर्म के दौरान बहुत ज्यादा खून की हानि होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि उनके मासिक धर्म लंबे समय तक चलते हैं। नॉर्मली मासिक धर्म जो है 5 दिन तक चलने चाहिए, बट कई लोगों के 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक चलते हैं, तो ये भी बड़ी समस्या का कारण है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनके जो मासिक धर्म है वो अनियमित है, यानी टाइम से नहीं आते, या तो 15-20 दिन में ही आ जाएंगे, या 2-2, 3-3 महीने तक नहीं आते। तो ये समस्या का कारण है। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर ये समस्या है। बहुत लोग आपको ये भी बोलेंगे कि उनके मासिक धर्म शुरू होने से 4-5 दिन पहले समस्या शुरू हो जाती है, जैसे कि उनके मूड में बहुत उतार चढ़ाव आता है। 1 मिनट खुश है, दूसरे मिनट रोने का मन करेगा। उनके पेट में दर्द होता है, कुछ अलग-अलग खाने का मन करता है। कुछ अलग-अलग जो है, जैसे कि मीठा या तला हुआ, नमकीन, इस तरह से कुछ अलग-अलग खाने का मन करेगा। उनके गर्भाशय में जलन हो सकती है, उनके कील मुंह से निकल सकते हैं, और उनके ब्रेस्ट में दर्द, जलन, चुभन वगैरह हो सकती है। ये सब क्या है? ये सारी समस्याएं कब हो रही है? मासिक धर्म शुरू होने से पहले, 4-5 दिन पहले ये समस्याएं हो रही हैं। ओके। और बहुत सारे लोग हैं जिनको मासिक धर्म के दौरान बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है।